Join Forum IAS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IAS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली करंट अफेयर्स क्विज बाय फोरम आईएएस। डेली हम करंट अफेयर के टॉपिक्स जो प्रीलिम्स 2023 के लिए इंपॉर्टेंट हैं उसको हम एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हम उठाते हैं और आज का जो पहला क्वेश्चन है इट्स अबाउट ग्रीन रिवोल्यूशन। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर नॉट प्रमोटिंग मिलेट्स ड्यूरिंग ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, तो मिलेट्स पे गवर्नमेंट अभी काफी फोकस कर रही है। ईयर 2023 को भी यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर नॉट प्रमोटिंग मिलेट्स ड्यूरिंग द ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन में व्हीट और राइस पे फोकस किया गया था। ऑप्शन 1, लैक ऑफ प्रोडक्टिव लैंड। ऑप्शन बी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। ऑप्शन सी, इम्प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशंस। ऑप्शन डी, लो यील्ड। यहां पे किसकी बात हो रही है? मिलेट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो मिलेट्स इंडिया में प्रेवलेंट था काफी, पिछले लगभग 30-40 साल पहले भी काफी लोग इसको कंज्यूम करते थे। लाइक साउथ इंडिया में रागी कंजम्पशन मेजर वे में होता था, नॉर्थ इंडिया में ज्वार का बाजरा का कंजम्पशन होता था। तो इंडिया में जो पहला ऑप्शन है ये है कि प्रोडक्टिव लैंड, लैक ऑफ प्रोडक्टिव लैंड। इंडिया में प्रोडक्टिव लैंड की कमी नहीं है। इनफैक्ट अगर हम कंपेयर करें इंडिया और चाइना को, तो चाइना ज्योग्राफिकली एक बड़ा कंट्री है, लेकिन जहां पर नेट प्रोडक्टिव लैंड की बात आती है तो इंडिया के पास इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही प्रोडक्टिव लैंड है कंपेयर टू चाइना। तो प्रोडक्टिव लैंड की कमी कोई नहीं थी, तो ऑप्शन ए गलत है। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, इरिगेशन मिलेट्स के लिए बहुत कम चाहिए होता है, वाटर रिक्वायरमेंट उनकी बहुत कम होती है। अगेन इरिगेशन फैसिलिटीज वर ऑल्सो नॉट द रीजन। ऑप्शन सी, इम्प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशंस। इंडिया में मिलेट्स की अगर हम बात करें तो क्लाइमेटिक कंडीशंस आर मोर फेवरेबल टुवर्ड्स मिलेट्स। तो रेनफॉल, टेम्परेचर, क्वालिटी ऑफ सॉइल, ऑल दिस कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर मिलेट्स। तो ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी सही है, क्योंकि मिलेट्स का जो यील्ड है पर हेक्टेयर इट इज मच लो कंपेयर टू व्हीट एंड राइस। और जब ग्रीन रिवोल्यूशन प्रमोट किया गया था 1960s में, तो मेन इशू क्या था उस समय? मेन इशू था फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने डेलिबरेटली हाई यील्डिंग वेराइटीज राइस और व्हीट के प्रमोट किए, उनका कल्टीवेशन और प्रोडक्शन प्रमोट किया गवर्नमेंट ने। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन होगा डी, लो यील्ड। ड्यू टू लो यील्ड गवर्नमेंट डिड नॉट प्रमोटेड मिलेट्स ड्यूरिंग ग्रीन रिवोल्यूशन। क्वेश्चन 2, with reference to city finance rankings, consider the following statements. Statement 1, it aims to evaluate, recognize and reward municipal bodies across the country on the basis of the quality of their current financial health and improve over time their in financial performance. Statement 2, revenue generation. Revenue generation is one of the parameters on which participating urban local bodies will be evaluated. Option C, it will provide critical insights to policymakers into the state of finances of urban local bodies. The first statement is, it aims to evaluate, recognize and reward municipal bodies across the country on the basis of the quality of their current financial health and improve over time in financial performance. आप देखें कि सिटी फाइनेंस रैंकिंग, तो ये कॉमन सेंस से भी समझ में आ जाएगा अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ें कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सिटी फाइनेंस रैंकिंग इज अबाउट evaluating the financial performance of municipal bodies across the country, ठीक है, on the basis of their current financial health। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 इज अबाउट दैट कि जो रैंकिंग होगी किन पैरामीटर्स के बेस्ड पे होगी। इट सेज कि रेवेन्यू जनरेशन इज वन ऑफ द पैरामीटर्स, लेकिन जो पैरामीटर्स डिफाइन किए गए हैं जिस बेसिस पे म्युनिसिपैलिटीज के फाइनेंशियल हेल्थ को एसेस किया जाएगा, उसमें जो पहला पैरामीटर है वो है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। ठीक है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन आपके एक टॉपिक है जीएस पेपर 3 में मेंस में, तो वहां पे भी आप इस सिटी फाइनेंस रैंकिंग को कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पैरामीटर है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। जो दूसरा पैरामीटर है वो है एक्सपेंडिचर फाइनेंस। ठीक है, और तीसरा पैरामीटर है फिस्कल गवर्नेंस। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे रैंकिंग होगी और म्युनिसिपल फाइनेंशियल हेल्थ को इवेलुएट किया जाएगा।
इसमें कहीं भी रेवेन्यू जनरेशन नहीं है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। स्टेटमेंट 3 अगेन बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, इट विल प्रोवाइड क्रिटिकल इंसाइट्स टू द पॉलिसी मेकर्स इनटू द स्टेट ऑफ फाइनेंसेस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा, करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं 1 and 3 ओनली, करेक्ट ऑप्शन इज सी 1 and 3 ओनली। थर्ड क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू सैंड बैटरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Statement 1, it is a high temperature thermal energy storage that uses sand or sand-like materials as its storage medium. ठीक है, this is talking about use of sand. Statement 2, its main purpose is to work as a high power and high capacity reservoir for excess wind and solar energy. Statement 3, the heat stored in sand cannot last for more than a month. जहां भी सोलर पावर और विंड पावर का जनरेशन हो रहा है वहां पे एक मेजर चैलेंज है उस पावर को स्टोर करना, क्योंकि ये फ्लक्चुएट करता है। कभी लाइक दोपहर के समय में या फिर आफ्टरनून में सबसे ज्यादा सोलर पावर जनरेट होता है, और जब विंड सबसे ज्यादा होती है, स्पीड विंड का स्पीड ज्यादा होता है तो विंड पावर जनरेट होता है ज्यादा, तो उस पावर को स्टोर करना एक चैलेंज है। तो पावर स्टोरेज को लेकर नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, उसमें एक कॉन्सेप्ट आया सैंड बैटरी करके, ठीक है। तो सैंड का इस्तेमाल करके इस पावर को स्टोर किया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, इट्स मेन पर्पस इज टू वर्क एज अ कैपेसिटी रिजर्वायर फॉर एक्सेस विंड एंड सोलर एनर्जी, फाइन। थर्ड स्टेटमेंट दैट द हीट स्टोर्ड इन सैंड कैन नॉट लास्ट फॉर मोर देन अ मंथ, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। कई महीनों तक इस एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है सैंड में, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, 1 and 2 आर करेक्ट, द करेक्ट ऑप्शन इज ए 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जोरिल कमिटी, ठीक है। जोरिल कमिटी, ऑप्शन ए टू प्रोवाइड रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, ऑप्शन बी टू रिव्यू द ऑपरेशन ऑफ कैश क्रेडिट सिस्टम, ऑप्शन सी टू रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन कमिटी, ऑप्शन डी टू एनालाइज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया। जोरिल कमिटी एक फैक्चुअल स्टेटमेंट, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। तो जोरिल कमिटी बनी है किसके लिए? टू रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन कमिटी। हाल फिलहाल में रूरल बैंक को लेके अभी कोई कमिटी नहीं बनी है, ठीक है। तो एनएससी के अगेंस्ट कुछ कंप्लेंट्स हैं। देखिए एनएसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रैंक द टू एक्रेडिट द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। एक्रेडिशन जो होता है वो किस बेसिस पे होता है कि किसी इंस्टीट्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फीस वहां पे कैसा है, रिसर्च लैब्स कैसे है, वहां पे रिसर्च पेपर्स वहां पे जो पब्लिश होते हैं उनकी क्वालिटी कैसी होती है, वहां पे प्लेसमेंट कैसे होता है, तो प्लेसमेंट का क्या रेट है इनफैक्ट। तो इन सारे पैरामीटर्स पे जो नेशनल एक्रेडिशन असेसमेंट एंड एक्रेडिशन कमिटी है वो रैंकिंग करती है उनकी। तो इसके अगेंस्ट कुछ कंप्लेंट्स थे, उसको रिव्यू करने के लिए, इसके फंक्शनिंग को रिव्यू करने के लिए गवर्नमेंट ने कमिटी बिठाया है, जोरिल कमिटी। करेक्ट ऑप्शन इज सी। लास्ट क्वेश्चन आज का, विथ रेफरेंस टू वीमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 रिपोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ था डाउन टू अर्थ मैगजीन में, वहां से इसको लिया गया है। स्टेटमेंट 1, द पॉपुलेशन अंडर 50 years of age is expected to decline and the population above 60 years is expected to increase by year 2036। ठीक है, यहां पे बात हो रही है कि जो चाइल्ड पॉपुलेशन है वो कम होगा, ठीक है, और जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो बढ़ेगा, ठीक है। इंडिया में ओल्ड एज पॉपुलेशन अभी लिटिल मोर देन 10% है, इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाई 20% 2035-40 तक, ठीक है। तो ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ने वाला है, चाइल्ड पॉपुलेशन घटेगा बिकॉज द सेक्स रेशियो इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग वेरी शार्पली। जितने भी स्टेट्स हैं, अगर यूपी बिहार को छोड़ दिया जाए तो ऑल द स्टेट्स आर मूविंग टुवर्ड्स, आर वेरी क्लोज टू 2.1 ऑफ TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। तो जो करेक्ट पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट इज द फर्टिलिटी रेट्स फॉर द एज ग्रुप्स 20-24 years and 25-29 years have increased between 2016 and 2020। आप देखें कि यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि सेक्स रेशियो के डिक्लाइन के बारे में, लेकिन यहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट बढ़ने की बात की जा रही है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फर्टिलिटी रेट दोनों ही एज ग्रुप के लिए कम हुआ है, ठीक है।
तो करेक्ट ऑप्शन होगा A1 ओनली। थैंक यू वेरी मच।